कभी नोटिस किया है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो और बस थोड़ी देर के लिए भी नेचर के बीच चले जाते हो तो मन हल्का हो जाता है। कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या है नेचर में जो हमें बिना बोले हील कर देता है। नेचर किसी थेरेपिस्ट की तरह आपसे सवाल नहीं पूछता, वो बस आपको फील करने देता है। हवा का हल्का सा टच, पेड़ों की हल्की सी आवाज़ और बर्ड्स की चहचहाहट, ये सब मिलके आपके माइंड को स्लो कर देते हैं। और जब माइंड स्लो होता है तभी हीलिंग स्टार्ट होती है। आज हम ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। सेम थॉट्स, सेम वरीज रिपीट मोड पे चलते रहते हैं। लेकिन जब आप नेचर में होते हो आपका फोकस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है स्काई की तरफ, ग्रीनरी की तरफ या फिर फ्लोइंग वाटर की तरफ। और धीरे धीरे थॉट्स का नॉइज़ कम होने लगता है। मतलब हमारा माइंड पास्ट की पेन से हटकर प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। नेचर आपको जज नहीं करता। आप रो सकते हो, चुप रह सकते हो या बस बैठे रह सकते हो। और ये सब बिना किसी एक्सप्लेनेशन के एक्सेप्ट होता है। इसी एक्सेप्टेंस में इमोशनल हीलिंग छुपी होती है। बेयरफुट ग्रास पे चलना, फ्रेश एयर में डीप ब्रीदिंग करना, ये सिर्फ फील गुड एक्टिविटीज़ नहीं है, ये साइंटिफिकली भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करती है। आपका बॉडी रिलैक्स होता है और जब बॉडी रिलैक्स होती है माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। सिर्फ सुबह की सनलाइट में 10 मिनट वॉक करना या नियर बाय पार्क में थोड़ा सा टाइम प्लांट्स के बीच बैठना, थोड़ी देर की गार्डनिंग या बस स्काई को देखते रहना, ये वो सिंपल वेज हैं जो आपको हील करती हैं। हीलिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। नेचर हमें याद दिलाता है कि लाइफ रश नहीं है, ये एक फ़्लो है। और जब हम उस फ़्लो के साथ चलना सीख जाते हैं तब हीलिंग अपने आप होने लगती है। तो आज से थोड़ा वक्त नेचर को दीजिए, शायद आपको वही मिल जाए जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कि नेचर कैसे ट्रॉमा हीलिंग में हमारी सपोर्ट करती है। पहले समझते हैं ट्रॉमा होता क्या है। ट्रॉमा का मतलब सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड एंड इमोशंस का भी डीप वुंड होता है। जब आप ग्रास पे बेयरफुट चलते हैं, इसे अर्थिंग कहते हैं या ग्राउंडिंग भी कह सकते हैं। ये आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। वहीं सनलाइट आपको विटामिन डी भी देती है, बट साथ ही मूड भी अपलिफ्ट करती है। और फ्रेश एयर आपके थॉट्स को हल्का बनाती है। ट्रॉमा में सबसे बड़ा पेन होता है अकेलापन और अंदर का केओस। लेकिन नेचर के बीच जब आप जाते हैं तो उसके साथ आपको एक कनेक्शन फील होता है, जैसे आप अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे आपका ब्रेथ स्लो होता है, हार्ट रेट स्टेबल होता है और माइंड को थोड़ी पीस मिलने लगती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको अंदर से हैवी फील हो, कोशिश करो कि 10 से 15 मिनट नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की, विदाउट फ़ोन, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, जस्ट यू एंड नेचर। Because sometimes nature doesn't fix you, it gently brings you back to yourself. मैं हूँ कोच नूतन सिंह और याद रखिए, हीलिंग हमेशा शोर में नहीं, कभी कभी खामोशी में होती। नमस्ते।